हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के अपने इस लेक्चर में जो मेडिसिनल क्रॉप्स है उनका अपने ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उनके आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। तो इसमें जो अपने मोस्ट ऑफ जो कमर्शियल यानी व्यावसायिक स्तर पर जो लगाई जाती है उन सब मेडिसिनल क्रॉप्स की अपने बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहले है इसबगोल। देखो, इसबगोल को अपने घोड़ा जीरा भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ब्लंट साइलम भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम होता है प्लांटेगो ओवेटी और कुल होता है इसका प्लांटिजिनेसी। और इसका उत्पत्ति स्थल यानी ओरिजिन जो पैलेस है वो है पर्शिया यानी पश्चिमी एशिया। और इसमें गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 2n बराबर 8 यानी 2n इक्वल टू 8। उपयोगी भाग, इसका जो उपयोगी भाग होता है यानी यूजेबल पार्ट होता है, कमर्शियल जो पार्ट होता है वो सीड एंड हस्क होता है यानी बीज और भूसा होता है। जब अपने इसको हार्वेस्ट करते हैं तब इसमें बीज और हस्क का जो अनुपात मिलता है वो 70:30 मिलता है। अपने ये कह सकते हैं कि लगभग 2:1 में बीज और भूसा देखने को मिलता है। जब अपने हार्वेस्टिंग करने के बाद, कटाई करने के बाद थ्रेशिंग करते हैं तो बीज और भूसे का रेशियो ये जनरली देखने को मिलता है। और बहुत सारे एग्जाम में इसके बीज और भूसे का अनुपात पूछा जाता है। हम यहाँ पूरी कल्टीवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ यहाँ आइडेंटिफिकेशन, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो यहीं से पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, मेडिसिनल क्रॉप है, कौन सा प्लांट का पार्ट है जिसमें मेडिसिनल वैल्यू है, कौन सा पार्ट है जिसमें मेडिसिनल वैल्यू है, और उसमें ऐसा कौन सा बायोकेमिकल है यानी जैव रसायन है जिसको अपने एल्केलॉइड्स बोल दिया जाता है, जिसकी वजह से इलाज होता है और कौन सा इलाज होता है। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक क्रॉप का डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो ये पहले इसलिए अपने लेक्चर यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है ताकि अपने जो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आते हैं उनको आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट अपने बात करें, इसका जो लोकल नेम होता है वो इसबगोल, इसबगोल, ब्लंट साइलम, स्पॉन्जल सीड। भारत में जो लीडिंग स्टेट है वो है गुजरात, जो उसके बाद राजस्थान और उसके बाद पंजाब। अब देखो, यहाँ पे अपने इसबगोल की तो बात कर चुके हैं जनरली। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई प्लांट है तो उसमें मेडिसिनल वैल्यू होने का कारण क्या है, यानी उसमें औषधीय जो गुण है वो किस कारण आता है। देखो, प्लांट्स में बहुत तरह के रसायन होते हैं, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, उसमें जो भी केमिकल होंगे, जो भी रसायन होंगे, हम उनको बोल देते हैं जैव रसायन। तो प्लांट में बहुत तरह के जैव रसायन होते हैं। कुछ तो ऐसे जैव रसायन होते हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, बहुत सारे एंजाइम है। तो ये इस तरह के जैव रसायन है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। और जो जीवन जीने के लिए बायोकेमिकल होते हैं वो तो सभी प्लांट्स में होंगे, क्योंकि उसके बगैर तो जीवन पूरा हो ही नहीं सकता, लाइफ साइकिल पूरी हो ही नहीं सकते हैं। तो वो बायोकेमिकल जो असेंशियल है और जिनके बगैर लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट नहीं हो सकती है, वो तो सभी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राथमिक उपापचय। लेकिन उसके अलावा पौधों में कुछ ऐसे भी जैव रसायन होते हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है। जैसे इसके जो सीड और हस्क होता है उसके अंदर रलमोम होता है, तो ये जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है। अगर ये जैव रसायन बायोकेमिकल प्रेजेंट है तो अपनी कुछ न कुछ तो इंपॉर्टेंस दिखाएगा। ये इंपॉर्टेंस नेगेटिव वे में हो सकती है और पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो जैव रसायन है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्यों? क्योंकि ये जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कारण मेडिसिनल वैल्यू होती है यानी औषधीय गुण होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और जब अपने मेडिसिनल क्रॉप में इसकी बात करते हैं तो इसको एल्केलॉइड्स बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो द्वितीयक उपापचय है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, वो मेडिसिनल वैल्यू भी दे, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो खुशबू दे, एरोमा दे, तब हम उसको एरोमेटिक क्रॉप्स के रूप में काम में ले सकते हैं। हो सकता है वो स्वाद, सुगंध दे, तब हम उसको मसालों के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये बात किस पर डिपेंड करती है कि उस जैव रसायन की जो अपने बायोकेमिकल है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसका गुण कैसा है। तो वो औषधीय में काम में लिया जा सकता है, सुगंधित फसलों में काम में लिया जा सकता है, मसालों में काम में लिया जा सकता है, इवन जहरीला भी हो सकता है। अब ये जो जैव रसायन होता है इसको अपने मेडिसिनल वैल्यू होती है इसमें, तो अब हम इसको क्या बोलते हैं? एल्केलॉइड्स। ये जो जैव रसायन होता है, बायोकेमिकल होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये नॉर्मल भी हो सकते हैं या वोलेटाइल नेचर के भी हो सकते हैं, वाष्पशील प्रकृति के भी हो सकते हैं। वोलेटाइल नेचर या वाष्पशील प्रकृति क्या होती है? जो नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर ही वाष्पीकृत होते हैं,
उनको अपने वोलेटाइल नेचर के बोल देते हैं या वाष्पीकृत स्वभाव के बोल दिया जाता है। अब देखो वोलेटाइल नेचर की बात करें तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पेट्रोल। आपने देखा होगा, आप सीधा उसको खोल के रख देते हो किसी कंटेनर में नॉर्मल कंडीशन में, तो वो इवोपरेट वाष्पीकृत हो जाता है। तो इस तरह से सामान्य तापमान पर वाष्पीकृत होता है, वो वोलेटाइल होता है। पानी वोलेटाइल नहीं है, सामान्य तापमान पर वाष्पीकृत नहीं है, लेकिन पेट्रोल तो है ना। तो अगर ये कई बार वाष्पशील प्रकृति के होते हैं, जब ये वाष्पशील प्रकृति के होते हैं तो इनसे कोई ना कोई गंध आती रहती है। अच्छी है तो सुगंध, बुरी है तो दुर्गंध, यानी इससे एरोमा या फिर बैड ओडर या स्मेल आ सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो वाष्पशील है या नहीं। जैसे एक आपको एग्जांपल बताऊं, कोई भी सुगंधित फसल है, एरोमेटिक क्रॉप है, इसका मतलब उसमें ये द्वितीयक उपापचय प्रेजेंट था। ये कैसा था? वोलेटाइल नेचर का, वाष्पशील प्रकृति का था। ऐसे ही जैसे मसाले वाली फसलें हैं, आपने देखा होगा उनमें खुशबू आती रहती है, तो खुशबू आने के पीछे कारण क्या है? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, द्वितीयक उपापचय का, और ये भी कैसे स्वभाव का? वोलेटाइल नेचर का है, वाष्पशील प्रकृति का होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया। अब आप देख सकते हो जो प्लांट है ये बगोला का, इसका जो टोटल जो प्लांट हाइट होती है ये 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो मतलब अपने इसको बोल देते हैं एक तरह से क्या नाम है, इसका जो बना होता है भुट्टा टाइप का जो बना होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो 20 से 90-95 सेंटीमीटर तक हो जाती है। डिपेंड करता है, ये वेराइटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगली जो क्रॉप है वो सेना, इसको सोनमुखी, मरकंडी या सनी भी बोल दिया जाता है। सेना, सोनमुखी, मरकंडी, सोनमुखी, मरकंडी या उसके अलावा सनी भी बोल दिया जाता है। देखो आप इस डायग्राम को देखोगे, इसकी लीफ देखोगे और इस पे देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये लेग्यूमिनेसी का है, फेबिएसी कुल का है। इसका वानस्पतिक नाम है केशिया अंगस्टिफोलिया। इसमें केशिया लगा है, वो लेग्यूमिनेसी यानी फेबिएसी का होता है, और इसका कुल लेग्यूमिनेसी या फेबिएसी। इसका जो उद्गम स्थल होता है वो अरबियन कंट्रीज है, अरबियन देश है, जैसे यमन और दक्षिण आते हैं। गुणसूत्र डिप्लॉइड भी इसकी जातियां हैं जिनमें गुणसूत्र संख्या 28 होती है। टेट्राप्लॉइड यानी 4 गुणित होती है, उनमें गुणसूत्र संख्या 56 होती है। इसका जो उपयोगी भाग होता है वो पत्तियां व फलियां होती है, और इसका जो स्थानीय नाम है वो सनी और मरकंडी है। भारत में जो अग्रणीय राज्य है वो है केरल व राजस्थान, और एल्केलॉइड्स इसमें पाया जाता है वो सोनोसाइड पाया जाता है। देखो इसकी जो पत्तियां होती है उसमें लगभग 2 से 3% के आसपास सोनोसाइड्स देखने को मिलता है, और जो इसकी पोड होती है उसके अंदर इसमें जो सोनोसाइड है वो 4 से 5% देखने को मिलता है। कहने का मतलब इसका जो उपयोगी भाग होता है वो लीफ और पोड होती है, यानी पत्तियां और फलियां होती है, दोनों में ही सोनोसाइड पाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें एलोई, एलोवेरा जिसको अपने बोल देते हैं। इसका बोटानिकल, बहुत सारी स्पीसीज है जो मेडिसिनल वैल्यू रखती है, उसकी अपने बात करें तो उसका बोटानिकल नेम है एलोई बारबेंडेसी, और कुल है एस्पोडिलियेसी, और एस्पोडिलियेसी का दूसरा नाम होता है लिलियेसी। इसका जो उद्गम स्थल है वो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, और इसकी गुणसूत्र संख्या है वो है 2n=24, यानी गुणसूत्र संख्या है 24। उपयोगी भाग है इसका पत्तियां, और पर्टिकुलर पत्तियों में आप ये जो जेल देख रहे हो इससे अपने मुसब्बर भी तैयार किया जाता है ना। जनरली आप 4 किलो पत्तियां लेते हो तो उससे 1 किलो ये जेल अपने को प्राप्त हो जाता है। इसको जमा वगा कर अपने मुसब्बर तैयार किया जाता है। और ये जो एलोवेरा है, आजकल आपने देखा होगा एलोवेरा है, ये मेडिसिनल में, आयुर्वेदा में बहुत जगह यूज होता है, मल्टीपर्पज है ये। जैसे स्किन के लिए यूज होता है, डाइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। आप कोई भी जैसे कॉस्मेटिक लोगे तो आजकल एलोवेरा, बहुत सारी जो चीजें हैं पीने वाली उनके अंदर एलोवेरा, लोग इसका मुरब्बा बना के खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं। ये बहुत सारे रोगों का उपचार करता है, इसलिए इसको फर्स्ट एड प्लांट भी कह दिया जाता है। जैसे घर में आप प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स रखते हो, वैसे ये बहुत सारे प्राथमिक उपचार करता है, इसलिए अपने इसको फर्स्ट एड प्लांट कह दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत में अग्रणीय राज्य, लीडिंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, और इसमें जो एल्केलॉइड्स पाया जाता है वो एलोइन ए और एलोइन बी पाया जाता है। देखो यहाँ सिर्फ हम जनरल इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन की बात है एक तरह से, इसलिए मैंने फोटोग्राफ, यहाँ प्रोपोगेशन, क्लाइमेट, सीड रेट, है ना, हार्वेस्टिंग, ये सारे डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक एक क्रॉप में डिस्कस होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक जनरल व्यू मिल जाता है, ब्रीफली डिस्कस। नेक्स्ट है अश्वगंधा। देखो अश्वगंधा है, तो इसका जो पार्ट यूज आता है वो जनरली रूट आता है, कमर्शियल पार्ट तो रूट होता है, लेकिन उसके अलावा जैसे ट्रेडिशनली यानी मतलब पारंपरिक रूप से इसकी पत्तियों का भी उपयोग कर लिया जाता है, और इसके जो फल बनते हैं जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे,
इनका भी यूज कर लिया जाता है। लेकिन जो कमर्शियल व्यावसायिक भाग होता है वो रूट होता है। इसका बॉटनिकल नेम है विथानिया सोमेनिफेरा। देखो ज्यादातर जो मेडिसिनल क्रॉप है इनके जो बॉटनिकल नेम होते हैं उससे संबंधित ही एल्केलॉइड्स होते हैं। तो विथानिया सोमेनिफेरा याद रखोगे तो आगे अपने एल्केलॉइड्स की बात करेंगे, वो भी आपको याद रह जाएंगे। कुल है इसका सोलेनेसी। सोलेनेसी को अपने नाइट साइड फैमिली बोल देते हैं, रात में मुरझाने वाला कुल बोल दिया जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वो है उत्तरी पश्चिमी व मध्य भारत, और इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 2n = 48 होती है। उपयोगी भाग है इसका जड़। इसकी जो पत्तियां होती है वो दिखने में बैंगन की तरह होती है। सोलेनेसी का ब्रिंजल भी सोलेनेसी का है। स्थानीय नाम है इसका आस्कंद, नागोरी आस्कंद, पुनीर, विंटर चेरी और पॉइजन घोसबेरी। भारत में अग्रणीय राज्य मध्य प्रदेश है, और इसमें जो एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं वो विथेनिन, सोमेनिफेरिन, निकोटीन, सोमेनिन और विथाइनिनाइन होते हैं। ये इसमें मेजर पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स होते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ इसबगोल की बात कर रहा था। इसबगोल का जो उपयोग है वो ज्यादातर पेट से संबंधित रोगों के उपचार में, सेना का भी पेट से संबंधित रोगों के उपचार में, एलवीरा पेट से संबंधित रोग है, उसके अलावा जैसे स्किन से संबंधित रोग है, और जितनी तरह की आयुर्वेद में भस्म यूज होती है, एस जो यूज होती है, धातु, उपधातु, है ना, मेटल, नॉन मेटल, उसके अलावा जैसे रतन है, उपरतन है, उन सब की जब अपने भस्म तैयार करते हैं या उनके एस तैयार करते हैं तो एलोवेरा का यूज किया जाता है। और अश्वगंधा का जो उपयोग है, अश्वगंधा जैसे जोड़ों के दर्द में काम में लिया जाता है, जोड़ों के दर्द के उपचार के काम में लिया जाता है, और भी कई तरह के रोग है उनके उपचार में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है सफेद मूसली। देखो सफेद मूसली को धोली मूसली भी बोल दिया जाता है। इसका बोटेनिकल नेम है क्लोरोफाइटम बोरबेलम। कुल है इसका लिलियेसी, और जो व्यावसायिक भाग होता है वो इसकी रूट होती है। देखो ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट में आप देख सकते हो इसकी जो रूट है वो स्पाइडर के जो पैर होते हैं उस तरह से फैली हुई होती है, इसलिए इसको इंडियन स्पाइडर प्लांट भी बोल दिया जाता है। सफेद मछली को अपने इंडियन स्पाइडर प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है वो उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है, यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका है। गुणसूत्र संख्या इसमें 2n = 28 होता है, और उपयोगी जो भाग होता है वो मतलब फैसिलिटेटेड रूट होती है, यानी कंदिल जड़ें होती है। गुदगुदा सा भाग होता है, इसलिए इसको अपने कंदिल जड़ें बोल देते हैं। इसका स्थानीय नाम श्वेता मूसली, धोली मूसली, इंडियन स्पाइडर प्लांट, और भारत में जो अग्रणीय राज्य है वो मध्य प्रदेश है, उसके बाद गुजरात और राजस्थान है। और इसमें जो एल्केलॉइड्स पाया जाता है वो सेपोनिन पाया जाता है। ये कैल्शियम का रिच सोर्स है, इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए फ्रैक्चर के बाद जैसे जल्दी इंप्रूवमेंट के लिए इसका उपयोग करते हैं, मतलब इसकी जड़ों का। उसके लिए मानव में माताओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा ये शक्तिवर्धक के रूप में भी काम आता है, इसलिए इसको सेकंड शिलाजीत भी कहते हैं। अश्वगंधा का उपयोग भी शक्तिवर्धक के रूप में किया जाता है, इसको भी अपने शक्तिवर्धक की तरह रूप में काम में ले सकते हैं। लेकिन सफेद मूसली को तो इवन सेकेंडरी शिलाजीत के नाम से, द्वितीयक शिलाजीत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गूगल। देखो गूगल जो है ये व्यावसायिक स्तर पर कम लगाया जाता है। ये जैसे राजस्थान का जोधपुर वाला इलाका, रावली पर्वत श्रृंखला के आसपास वाला इलाका, गुजरात का कच्छ भुज एरिया, इसमें नेचुरली बहुत था, लेकिन लोगों ने इसका मतलब बहुत ज्यादा दोहन किया। जंगल में था, बहुत ज्यादा दोहन किया, टैपिंग की। टैपिंग का मतलब होता है इसके तने पे जब ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर की ग्रीथ ले लेता है, मोटाई ले लेता है तना, ऐसे कट मार देते हैं तो उससे गोंद जैसा रेजिन जो पदार्थ निकलता है वो ही व्यावसायिक स्तर पर काम में लिया जाता है, यानी इसका रेजिन गोंद ही काम में लेते हैं व्यावसायिक स्तर पर। तो ये जंगल में बहुत था, लेकिन लोगों ने ज्यादा मतलब गोंद प्राप्त करने के लिए, ज्यादा रेजिन प्राप्त करने के लिए, वो ही मतलब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी एक साथ ना सारे अंडे निकालने वाली बात होगी। तो उस तरीके से लोगों ने इसमें टैपिंग, दोहन बहुत किया। अब इसकी संख्या इतनी कम हो गई है कि इसको इंडेंजर्ड प्लांट्स में रखा जाता है, यानी संकटग्रस्त जातियों के अंदर गूगल को रखा जाता है। तो अपने इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम है कॉमीफेरा मुकुल, कुल है ब्रुसीरेसी, उत्पत्ति स्थल है भारत इसका, और गुणसूत्र संख्या 2n = 26, और उपयोगी भाग है वो है इसका रेजिन गोंद। इसके रेजिन गोंद का उपयोग तो देखो, एक तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाने के लिए, मोटापे के लिए ये रामबाण इलाज माना जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग आयुर्वेदा में तो हो ही रहा है, उसके अलावा तांत्रिक विद्या वगैरह में और बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। इसका स्थानीय नाम है इंडियन बेदेलिया, और इसमें एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं मायरेसिन, डाइमायरेसिन, पॉलीमायरेसिन और क्रायोफिलियम। ये कुछ एल्केलॉइड्स में देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो मेडिसिनल प्लांट है वो है गिलोय, गुंडुचि। अच्छी तरह जानते होंगे आप। देखो गिलोय है वो आज के टाइम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जनरली आप प्लेटलेट्स वगैरह तो जानते ही, बॉडी में जैसे डेंगू वगैरह मलेरिया वगैरह हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ये प्लेटलेट बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। प्लेटलेट ये जितनी जल्दी रिकवर करता है उतना कोई भी प्लांट रिकवर नहीं करता है। इसका महत्व आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। मेडिसिनल क्रॉप होते हैं वो ज्यादातर हार्डी नेचर के होते हैं, कठोर स्वभाव के होते हैं विपरीत परिस्थितियों में। तो ये गिलोय या गुंडुचि है, ये तो बहुत ज्यादा हार्डी नेचर के, कहीं भी ये ग्रो हो जाती है। उसके अलावा देखो ये लॉन्ग लास्टिंग यानी मतलब लंबे समय तक युवा रखने का काम करती है, जल्दी से बुढ़ापा प्रकट नहीं होने देती है। तो इसकी जो लता होती है और तो इसमें जैसे अपने ये इसके टुकड़े काटते हैं, इसको पानी के अंदर काढ़ा बना के रेगुलर हम पीते रहते हैं, तो एक तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत रहती है, प्लेटलेट्स इंप्रूव रहते हैं, अच्छे रहते हैं, और उसके अलावा जल्दी से बुढ़ापा प्रकट नहीं होता है। ये गिलोय गुंडुचि की मेन मेडिसिन वैल्यू है, आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, कुल है मिनिस्पर्मेसी। देखो इसमें जो एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं गिलोइन, गिलाइनिन और ग्लिस्ट्रॉल, ये मेन एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो गिलोय है आज के टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला प्लांट है। नेक्स्ट है नीम। देखो इसको अपने वंडर ट्री भी बोला जाता है, 21वीं सदी का पेड़ भी बोला जाता है, वंडरफुल ट्री, अद्भुत मतलब पेड़ भी बोला जाता है। देखो नीम सबने देखा है, जो सोशल फॉरेस्ट होता है अपने घरों में या घरों के आसपास, स्कूलों में, इंस्टीट्यूट्स में, पंचायत भवन में, कोई सरकारी बिल्डिंग है, हर जगह नीम आपको देखने को मिलता है। कारण क्योंकि ये हार्डी नेचर का है और गुणकारी भी बहुत ज्यादा है। अब देखो इसका बोटेनिकल नेम होता है अजेडारेक्टा इंडिका, कुल है मेलिएसी, और उत्पत्ति स्थल है इसका अरब देश, और गुणसूत्र संख्या है 2 = 24। चॉइस उपयोगी भाग पत्ती है और बीज है। वैसे तो इसके सारे ही भाग उपयोगी है, लेकिन ज्यादा उपयोग जो लिया जाता है वो पत्ती और जो इसका फल होता है उसको लेते हैं, और इस फल में जो गुठली निकलती है यानी उसको बीज को ज्यादातर काम में लिया जाता है। देखो इसमें जो बीज होता है उसको अपने नीमगिरी बोलते हैं, और इसका जो फल होता है उसको निम्बोली बोला जाता है। पूरे फल को निम्बोली, इसमें से जो बीज निकलता है वो उसको नीमगिरी बोलते हैं। तो ये जो बीज होता है ये व्यावसायिक स्तर पर सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तेल निकाला जाता है, लगभग 40-45% इसमें तेल की मात्रा होती है। तो इसको तेल निकाल के फिर इसका तेल सेल होता है। तो ये जनरली बीज होता है वो सबसे ज्यादा व्यावसायिक होता है, वही मार्केट में बिकता है। बाकी हम देखो स्किन से संबंधित रोग है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए या और भी कई जैसे जीवाणु कीटाणुओं को मारने के लिए नीम का उपयोग किया जाता है, तो उसमें पत्ती का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम उपयोगी भाग पत्ती व बीज को बोलते हैं। स्थानीय नाम इसके लोकल नेम है इंडियन लिलेक, वंडर ट्री, 21वीं सदी का पेड़, नए युग का अवतार, अद्भुत जीवाणु व कीटाणुनाशक पेड़ के नाम से जाना जाता है। ये जो नीम शब्द आया है ना, ये संस्कृत भाषा के निम्बा शब्द से आया है, जिसका मतलब ही रोगों से निजात पाना होता है। ठीक है, संस्कृत के एक वर्ड निम्बा से, जिसका मतलब होता है रोगों से निजात पाना, रोगों से छुटकारा पाना। तो नीम एक शानदार पेड़ है जिसकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, हार्डी नेचर का है, हर जगह सोशल फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलता है। इसमें जो एल्केलॉइड्स होते हैं मुख्य तो होता है अजाडायरेक्टिन। देखो नीम का उपयोग है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंसेक्ट का मतलब कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है नीम का। तो उसमें क्या करते हैं, इसके बीज से जो तेल निकाला जाता है, नीमगिरी से जो तेल निकाला जाता है उसका उपयोग करते हैं जैविक कीट नियंत्रण में। तो जो जैविक कीटनाशी आते हैं जैसे मार्केट में निम्बाडीन, मार्गोसाइड, है ना, तो इस तरह के कई जैसे नीमारक, नीमरिच, इस तरह के मतलब बायो इंसेक्टिसाइड आते हैं, जैविक कीटनाशी आते हैं। तो उनमें जो मेजर एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होता है वो अजाडायरेक्टिन ही होता है, और सबसे जो वैल्यूएबल एल्केलॉइड्स होता है वो अजाडायरेक्टिन। तो इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स है अजाडायरेक्टिन, निम्बेडिन, निम्बिनिन, निम्बिन और विपिनिन, ये मुख्य इसके अंदर एल्केलॉइड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगला जो मेडिसिनल प्लांट है वो है अपना सफेद मुसली। सफेद मुसली शायद अपना पीछे डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट अपने बात करें जेट्रोपा। जेट्रोपा बोले तो रतन जो, ठीक है, इसको अपने जंगली अरंडी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, वाइल्ड केस्टर भी बोल देते हैं, जंगली अरंडी भी बोल देते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है जेट्रोफा कर्कस, कुल है इसका यूफोर्बिएसी। अरंडी यानी केस्टर का भी तो कुल यूफोर्बिएसी है। उत्पत्ति स्थल है इसका उत्तरी पश्चिम मध्य भारत, गुणसूत्र संख्या है 2n = 22,
उपयोगी भाग होता है सीड। ये इसका फ्रूट है, इसमें जनरली आप इसको तोड़ोगे तो 2, 3, 4 सीड तक मिल जाते हैं, जनरली 2 से 3 सीड देखने को मिलते हैं। इसको स्थानीय नाम इसका जमाल घोटा भी होता है और भारत में अग्रणीय राज्य है वो राजस्थान है और इसमें जो एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं वो जेट्रोफिन और जेट्रोफार्म होते हैं। ट्रेडिशनली इसकी पत्तियां भी काम में ली जाती है, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है रतन जोत के अंदर। तो इसकी जो पत्तियां हैं उसमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी और इसके जो सीड है उसमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा रतन जोत से ऑयल निकलता है जिसको बायोडीजल के रूप में, जैव ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, इसलिए इसको बायोडीजल प्लांट भी कहते हैं। उसके अलावा जो इसका ऑयल होता है वो जैसे गठिया का उपचार है, कई चोट है, सूजन है, मोच है, उनके उपचार में भी इसको काम में लिया जाता है। उसके अलावा इसका उपयोग जो है रतन जोत का, इसका जो तेल है वो जैसे पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, उनमें भी काम में लिया जाता है, साबुन वगैरह बनाने में भी इसके ऑयल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें टीनोस्पोरा। देखो टीनोस्पोरा है, इसका बोटेनिकल नेम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है मिनी स्पर्मिनेसी। कुल है इसका उद्गम स्थल है वो है भारत और इसमें गुणसूत्र संख्या होती है वो 2n बराबर 26 होती है और इसका जो यूजेबल पार्ट है जो उपयोग किया जाता है, एक तो तना उपयोग में लिया जाता है और दूसरा इसका रूट उपयोग में लिया जाता है। छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर जैसे अश्वगंधा में आते हैं उस तरह के देखने को मिल सकते हैं और इसका जो लोकल नेम है वो है गुंडुची, अमृता, ग्रूच और टीनोस्पोरा। ठीक है, इसको गिलो या गुंडुची बोलते हैं, पीछे भी अपने हिंदी में लिखा होता, डिस्कस कर चुके हैं। एल्केलॉइड्स भी अपने बात कर ही चुके हैं, उसके अलावा जेट्राइजिन, पालेटाइन्स और मैगोनोफ्लोरिन्स होता है। तो गिलो या गुंडुची की बात है जिसका अपने तना काम में लेते हैं, बताया था, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लंबे टाइम तक मतलब युवा रखता है, उसके अलावा अपने प्लेटलेट्स है इनको इंप्रूव करता है, तो वो सारी चीजें आगे। नेक्स्ट है स्टावरी। शतावरी जो है एस्पेरेगस बोल देते हैं, बोटेनिकल नेम है एस्पेरेगस रेसिमोसस। बहुत सारी जातियां हैं, कुछ सब्जी के रूप में भी काम में लेते हैं, कुछ वाइल्ड देखने को मिलती है, कुछ का मेडिसिनल, जैसे रेसिमोसस है जो उसका औषधीय उपयोग है। कुल है इसका लिलियसी, उद्गम स्थल है भारत और गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 16। ट्यूबर्स रूट जो होती है ये आप देख सकते हो, इसको उपयोग में लिया जाता है और इसका जो लोकल नेम है वो है सत्तामूली, स्टावर और अभिरू। इसमें एल्केलॉइड्स होता है वो होता है सरसेपोगेनिन। सरसेपोगेनिन का ही औषधीय महत्व, मेडिसिनल वैल्यू होती है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला है ब्रिमी। आयुर्वेदा में आपने सुना होगा ब्रिमी। बॉटेनिकल नेम है बेकोपा मोनियरी और जो फैमिली है वो है स्क्रोपुलिरियसी। ओरिजिन वो है इसका इंडिया। क्रोमोजोम नंबर है 2n बराबर 64 होता है। प्लांट पार्ट है, ये पूरी का पूरा प्लांट ही मेडिसिनल वैल्यू रखता है। इसके हर भाग में सेपोनिन पाया जाता है, उसके अलावा बेकोसाइट्स ए और बेकोसाइट्स बी पाए जाते हैं। सेपोनिन पाया जाता है और बेकोसाइट ए और बेकोसाइट बी पाया जाता है। लोकल नाम है इसका ब्रिमी, स्पेद केमी। फूल इसमें क्या नाम है, सॉरी फूल इसमें सफेद रंग के आते हैं इसलिए सफेद कामिनी बोलते हैं। जल नीम बोला जाता है और ब्रिमी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो प्लांट है वो है मंडुक पर्नी। ये मंडुक पर्नी है और इसका बॉटेनिकल नेम है सेंटेलिया एसेटिका। फैमिली है एपियेसी और उद्गम स्थल है वह मेडागास्कर और गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 24। प्लांट पार्ट इसका यूज होता है, पूरे का पूरा प्लांट पार्ट यूज लिया जाता है। लोकल नेम है इसका मंडुकी, ब्रिमा मंडुकी, मंडुक पर्नी, सरस्वती, इंडियन पेनीवॉट और गोटुकोला। और इसमें जो एल्केलॉइड्स पाया जाता है वो हाइड्रोकोटाइलिन पाया जाता है। हाइड्रोकोटाइलिन इसमें देखने को मिलता है और पूरे का पूरे प्लांट्स में हाइड्रोकोटाइन्स कोटाइलिन देखने को मिलता है और पूरे प्लांट का ही मेडिसिनल वैल्यू में काम में लेते हैं, औषधीय महत्व में लेते हैं। नेक्स्ट है कलमेघ। ये प्लांट है, ये इसका फ्लावर है, ये इसके सीड है। इसका बॉटेनिकल नेम है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा और फैमिली है एकेंथेसी और ओरिजिन है इसका इंडिया और इसमें गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 50 और प्लांट पार्ट पूरे का पूरा प्लांट ही यूज किया जाता है। लोकल नेम है इसका किरायत और उसके अलावा हरा चिरेटा और कालापंथ है और इसके अंदर जैसो इसके अलावा इसका नाम है राइस बीटर और वेस्ट इंडिया राइस बीटर वेस्ट इंडिया में बोलते हैं।
किंग ऑफ बिटर्स है, उसके अलावा इसको चिरेटा भी कहा जाता है। चिरायता आपने सुना होगा, तो चिरायता भी बोला जाता है मेडिसिनल वैल्यू के रूप में पूरे का पूरा प्लांट। तो ज्यादातर जो लोकल में लोग जानते हैं वो चिरायता के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, इसको हरा चिरायता नहीं, जो अपने पीछे कालमेघ की बात कर रहे थे उसको तो हरा चिरायता बोला जाता है, ठीक है। इसको अपने नॉर्मली चिरायता बोल दिया जाता है। तो इसका बोटेनिकल नेम है स्वरतिया चिरायता, फैमिली है इसकी जेंटिनियसी, ओरिजिन है इसका इंडिया और क्रोमोजोम नंबर है वो 21 बराबर 26 है। पूरे का पूरा प्लांट ही काम में लिया जाता है। लोकल नेम चिरायता है, नेपेलिनियम है, किरता है और क्रेटिका है। और इसमें एल्केलॉइड्स होता है चेरेटिन और ऑफेलिक एसिड एल्केलॉइड्स, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। नेक्स्ट है कच्छ। देखो कच्छ जो होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है मेकुना पुरेनियंस, फैमिली होती है फेबियसी और ओरिजिन है अफ्रीका, इंडिया और वेस्ट इंडीज। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 28 होती है। पूरे का पूरा प्लांट ही, चाहे फ्लावर है, चाहे लीफ है, चाहे सीड है, चाहे पोड है, सभी काम में लेते हैं। फेबियसी यानी लेग्यूमिनेसी का, तो जाहिर सी बात है पोड तो होंगे इसमें। पूरा प्लांट काम में लेते हैं। लोकल नेम है इसका वेलवेट बीन या बनाना स्टॉक भी बोलते हैं। और इसमें जो एल्केलॉइड्स देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं फिनाइलेनाइन, उसके अलावा गुल्टेथाइन, लेक्टिन, गैलिक एसिड, ग्लूकोसाइड्स, निकोटिन, प्यूरेनाइन और प्यूरेनेडाइन, ये कुछ एल्केलॉइड्स जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो प्लांट है वो है इंडियन जेंथियन। इंडियन जेंथियन जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है जेंथिया कुरोरा, जेंटियाना कुरोरा। और इसकी जो फैमिली होती है वो जेंटिनियसी होती है, ओरिजिन इसका इंडिया है और क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 26। नीले कलर के फ्लावर्स आते हैं, नीचे राइजोम बनते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। लोकल नेम इसका कुरु, कुटकी, त्रैमाना, कंपेंटिराई और नील कंठी भी बोला जाता है। नीले फ्लावर है इसलिए नील कंठी। एल्केलॉइड जो इसमें होता है वो होता है जेंटियोमेराइन। नेक्स्ट अपने बात करें इंडियन वेलेरिन। इंडियन वेलेरिन जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है वेलेरिनिया वेलेची, फैमिली वेलेरिनियेसी और उद्गम स्थल होता है इसका इंडिया और गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 12। प्लांट पार्ट यूज होता है, इसमें राइजोम है, ये आप देख सकते हो, इनको सुखाया जाता है, सूखने के बाद ये हो जाते हैं, तो इनका मेडिसिनल वैल्यू होता है। लोकल नेम है इसका वेलेरिन, वेलेरिन जेटमेनासी, उसके अलावा टेगर, उसके अलावा टेगरा और उसके अलावा ओलियल, उसके अलावा एमेंथिला, उसके अलावा बेल्ड्रियन, उसके अलावा ग्रेट वाइट, उसके अलावा वेलेराइन। तो ये इसके लोकल नेम, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। एल्केलॉइड्स होता है इसमें चेटेनाइन और वेलेराइन, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। नेक्स्ट जो अगला मेडिसिनल प्लांट है वो है वन काकरी। वन काकरी जो होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है पोडोफिलम हेक्सेंड्रम। पोडोफिलम हेक्सेंड्रम इसका बोटेनिकल नेम है। इसका ये फ्लावर्स होता है, ये प्लांट्स देखने को मिलता है और ये राइजोम होता है और जो मेडिसिनल वैल्यू होती है वो राइजोम की होती है। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है बर्बेरिएसी, ओरिजिन इसका इंडिया है और गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 12 और प्लांट पार्ट जो यूज होता है वो राइजोम होता है। लोकल नेम है इसका बाराचिमेका, बनाबाक्रा, पपरा और पेपरी। एल्केलॉइड्स होता है पोडोफाइलम। नेक्स्ट है मधु निसानी। मधु नसीनी जो है, मधु नसीनी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है जिमनियम्स सिल्वेस्ट्रिस। जिमनियम सिल्वेस्ट्रिस का बोटेनिकल नेम है, फैमिली है वो है एस्केलिपिडियेसी और उद्गम जो है इसका वो अफ्रीका, एशिया और मलेशिया है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 22 है और प्लांट पार्ट जो यूज होता है पत्तियां और रूट होती है। पत्तियां आप देख सकते हो, ये इसमें ये फ्लावरिंग ग्रीन कलर की होती है, कलरलेस यानी। लोकल नेम है इसका मधुनिसिनी, उसके अलावा मेरासिनिगी और उसके अलावा गुडमार। और इसमें जो एल्केलॉइड्स होते हैं, जैव रसायन होते हैं, वो होते हैं जिमनेजिन और उसके अलावा जिम्नेस्ट्रोजिनिन। ये इसमें मेजर एल्केलॉइड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आतिशी। जो आतिश है इसका बोटेनिकल नेम है अनोनास क्यूमोसा, सीताफल की फैमिली का है, ठीक है। फैमिली है इसकी एनोनियसी, उद्गम स्थल है वो सेंट्रल अमेरिका है। गुणसूत्र संख्या
त्रिगुणित बराबर 33 होता है। प्लांट पार्ट इसका हुल प्लांट यूज किया जाता है। लोकल नेम इसका स्वीट सॉप और शुगर एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बहेड़ा। बहेड़ा तो आपने सुना होगा, फ्रूट होता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। ये इसकी लीफ वगैरह आप देख सकते हो, ज्यादातर फॉरेस्ट में ही देखने को मिलता है, कमर्शियल नहीं लगाते हैं। बॉटनिकल नेम है ट्रेमेनेलिया बेलेरिका, फैमिली है कॉम्बेटिएसी, ओरिजिन है इसका इंडिया और गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 48। प्लांट पार्ट यूज होता है इसका फ्रूट। लोकल नेम इसका ब्लेरिक माइरोबालन, उसके अलावा बिबिटकी, उसके अलावा बहेड़ा, उसके अलावा बिहरिया, उसके अलावा बिलहिटिक, उसके अलावा बहेड़ा, उसके अलावा विबिडिका, उसके अलावा बेस्टड माइरोबालम, उसके अलावा बेडा नट भी बोलते हैं। और इसमें जो एल्केलॉइड्स होता है वो बेलरिक एल्केलॉइड्स होता है, बालों वगैरह के मतलब धोने वोने में भी इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है अपने नेक्स्ट जो मेडिसिनल प्लांट है वो है आंवला, जो मेडिसिनल वैल्यू रखता है। जंगली आंवला की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आंवला है, यहाँ पे हरड़ गलत लिख दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे आंवला आप देख सकते हो नीचे, ये हरड़ का डायग्राम दे दिया, नाम गलत हो गया यहाँ पे। ये आंवला है और ये नीचे है, यहाँ थोड़ा सा मतलब नोट्स बनाते समय हो गया। ये फ्रूट आप जानते ही हो, ये आंवला है। बॉटनिकल नेम है एम्बेलिका ऑप्सिनलिस, फैमिली यूफोर्बिएसी और उद्गम स्थल है वो इंडिया। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 28 होती है, 4 गुणित होता है टेट्राप्लॉइड। अगुणित या हैप्लॉइड पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसमें जो मतलब मेडिसिनल वैल्यू रखता है वो कौन रखता है, फ्रूट रखता है, अच्छी तरह जानते हो। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है, मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। विटामिन सी का भी बहुत बढ़िया स्रोत होता है। देखो सबसे ज्यादा जो विटामिन सी होती है वो बारबंडस चेरी में होती है, 1400 से 1600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। और उसके बाद अगर किसी में विटामिन सी सबसे ज्यादा होती है तो आंवला में 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम देखने को मिलती है। तो इसका जो मतलब व्यावसायिक भाग है, उस व्यावसायिक भाग है या मेडिसिनल वैल्यू रखता है वो फ्रूट रखता है, ठीक है। लोकल नेम है इसका एम्बेलिक माइरोबालम, माइरोबलान, इंडियन घोसबेरी, बलाका ट्री, आंवला और अमलिका के नाम से भी जानते हैं। और ये गुणसूत्र संख्या 28 है, 4 गुणित है। हैप्लॉइड पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। नेक्स्ट है हर्ड। ये नीचे जो दिया हुआ है यहाँ डिस्क्रिप्शन वो हार्ड का है, डायग्राम ऊपर आ गया इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हार्ड है, आप देख सकते हो, ये हार्ड है, ठीक है। देखो इसका बॉटनिकल नेम होता है टर्मिनेलिया चिबुलिया, ये टर्मिनेलिया चिबुलिया है। फैमिली इसकी कॉम्बेटिएसी है जो बहेड़ा की है। ओरिजिन इसका इंडिया है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 24 होता है इसमें। और फ्रूट यूज किया जाता है, ये आप देख सकते हो, ये सूखने के बाद ये ताजा लगा हुआ है। लोकल नेम है इसका हरड है, हेरेड है, चैबुलुक माइरोबालन है, कर्डुकाई है और हेलिज और हेलिल है। ये कई लोकल नामों से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें लॉन्ग पेपर। देखो लॉन्ग पेपर का जो बॉटनिकल नेम है वो है पेपर लॉन्गम, फैमिली है पेपरेसी, उद्गम स्थल है इंडिया और गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 52। इसका जो पार्ट यूज होता है वो फ्रूट होता है। उसके अलावा इसकी रूट भी काम में लेते हैं और तने का जो मोटा भाग होता है उसमें भी मेडिसिनल वैल्यू होती है। लोकल नेम इसका पिपेली है, उसके अलावा पीपल है और उसके अलावा लॉन्ग पेपर है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रूट है, सूखने के बाद ये ताजा है हरी अवस्था में। नेक्स्ट अपने बात करें बाला, मेडिसिनल वैल्यू है और जो आयुर्वेदा है बाला सीधा के नाम से जाना जाता है आयुर्वेदा में इसका। बॉटनिकल नेम है इसका सीधा कॉर्डिफोलिया, फैमिली है इसकी मालवेसी जिससे भिंडी बिलोंग करती है। उद्गम स्थल है इंडिया। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 28। सीड, पत्तियां और जड़, ये जड़ है, ये इसके सीड है और ये इसकी पत्तियां हैं। तीनों की ही मेडिसिनल वैल्यू होती है। इसको लोकल में कुंगाई, कंट्री मेलो, बाला और सीधा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें अगला जो मेडिसिनल प्लांट है वो है वसाका, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी काम में लेते हैं। बॉटनिकल नेम है इसका एडोटोडा वसिका, फैमिली है एक्केंथिएसी, उद्गम स्थल है इसका एशिया। गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 24 और प्लांट पार्ट जो यूज होता है वो पत्तियां, जड़, फूल, तना, तने की जो छाल होती है वो, ठीक है, और पत्तियां काम में ली जाती है। लोकल नेम है इसका श्वेतवासा, वसा, वासाका और मालाबार नट ट्री भी बोलते हैं इसको। एल्केलॉइड इसमें वेसिसिन होता है जिसकी मेडिसिन पत्तियों में होता है, रूट में होता है, फ्लावर्स में होता है, स्टेम की जो बाग होती है, छाल होती है, उसमें भी एल्केलॉइड्स इसकी मेडिसिनल वैल्यू रहती है। नेक्स्ट अपने बात करें वच ग्रास, नाम काफी सुना होगा। बॉटनिकल नेम है इसका एक्क्रस कैलेमस, फैमिली है एरिएसी एरिसी
और उद्गम जो है इंडिया, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप वाला एरिया है वो इसका उद्गम स्थल है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 24 है। प्लांट का जो पार्ट लेते हैं वो राइजोम और रूट काम में लेते हैं, पत्तियां भी काम में लेते हैं और तना भी काम में लेते हैं। तो ये बच ग्रास है। लोकल नेम इसका है स्वीट प्लेग, स्वीट रूट, गोलोमी, उगरगंदा और उसके अलावा वखंदा और पच के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट है अशोक। दो तरह के अशोक देखने को मिलते हैं, एक तो पोलियंथा लॉन्गिफोलिया जो इस कोनिकल शेप में होता है, और एक होता है साराका इंडिका जिसको सीता अशोक बोलते हैं। तो ये तो है साराका इंडिका, और दूसरा होता है वो होता है पोलियंथा लॉन्गिफोलिया। फैमिली है एनोनियसी, उद्गम स्थल है इसका इंडिया। प्लांट पार्ट जो यूज होता है वो इसकी छाल भी होती है, पत्तियां भी होती है और बीज भी होता है। इसको अशोक ट्री, बुद्ध ट्री, सोरोलेस ट्री, टेलीग्राफ पोल ट्री लंबा होता है इसलिए, ब्लैकबेरी लिली, इंडियन ट्री और ट्री ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है सर्पगंधा। इसकी जो रूट होती है वो उलझी सी रहती है, इसलिए इसको स्पाइडर रूट प्लांट भी कहते हैं या स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं। बॉटनिकल नेम है इसका रावोल्फिया सर्पेंटाइना। कुल है एपोसाइनेसी। उद्गम स्थल है भारत। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 24। उपयोगी भाग जड़। स्थानीय नाम है इसका चंद्रभागा, छोटा चांद, सर्पेंटाइन रूट, इंडियन स्नैक रूट प्लांट और चंद्रिका नाम से भी जानते हैं। स्नैक रूट प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जड़ें आप देख सकते हो इसकी। रूट है वो इसका व्यावसायिक भाग है और इसमें एल्केलॉइड, सर्पेंटाइन, रावोल्फेनिन, रेस्प्लिनिन और रेसिप्रिनिन जो एल्केलॉइड्स है वो देखने को मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, पागलपन या मिर्गी के जैसे दौरे वगैरह आते हैं या मतलब हाइपरटेंशन होती है, इंसोमेनिया, रात को नींद वगैरह नहीं आती है, तो उन सब चीजों के उपचार के लिए सर्पगंधा यानी पागलपन का उपचार करता है। नेक्स्ट है प्रीविंकल। प्रीविंकल है, इसको लोकल में लोग सदाबहार भी बोल देते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है कैथेरंथस रोजेसी। इससे जो एल्केलॉइड्स निकलता है उसको बायोलॉजिकल इंसेक्ट कंट्रोल, जैविक कीट नियंत्रण में भी काम में लेते हैं। फैमिली इसकी एपोसाइनेसी है। उद्गम स्थल इसका मेडागास्कर है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 16। इसकी जड़, तना और पत्तियां हैं उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। और इसका जो लोकल नेम होता है वो होता है अनिस्कटी, प्रीविंकल, रतनजोत बोल देते हैं, वैसे रतनजोत प्लांट अलग होता है, ठीक है, ये काट देना। सदाबहार, उसके अलावा सदाफूल और उस्मंजारी बोला जाता है। एल्केलॉइड्स में विन ब्लास्टिन और विनोरेलेबाइन, विन ब्लास्टिन, विनोरेबलाइन और उसके अलावा विन क्रिस्टिन और विनडेंसिन, ये एल्केलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जैविक कीट नियंत्रण के काम में भी लेते हैं। जैसे विन ब्लास्टिन इसको शॉर्ट में वीबीएल बोलते हैं, विनोरेलेबिन है इसको शॉर्ट में वीआरएल बोलते हैं, विन क्रिस्टिन इसको वीसीआर बोल देते हैं और विंड साइन जो है उसको वीडीएस बोल दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्लांट है, एग्जाम में इसके एल्केलॉइड्स पूछ लिए जाते हैं, पुराने पेपर उठा के देख लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है भूमि आंवला। इसका साइंटिफिक नेम है फाइलेंथस न्यूरी। फैमिली यूफोर्बिएसी, आंवला की फैमिली से बिलोंग करता है। उद्गम स्थल इंडिया ही है। गुणसूत्र भी आंवला की तरह 4 गुणित 28 है, टेट्राप्लोइड 28 है। अगुणित की बात करें तो 7 है। पूरे प्लांट को ही मेडिसिनल वैल्यू के रूप में काम में लेते हैं। इसको कंट्री घोसबेरी, उसके अलावा भूमलाकी, भूपत्री, जंगलमाली, अझारदाना और जरामला, इसको और जो आंवला है उसको अमृतफला के नाम से भी आयुर्वेद के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है तुलसी। देखो तुलसी का जो कुल होता है वो लेमिएसी या लेबिएटी होता है। उद्गम स्थल है वो इसका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मलेशिया और वेस्टर्न एशिया है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो मेन जो है वो औषधीय महत्व रखती है। उसके अलावा इसके फूल वगैरह है उनमें भी औषधीय महत्व होता है, फूलों में भी जो मेनली है वो पत्तियां काम में लेते हैं। तुलसी आपने सबने देखी होगी, इसके 2 ग्रुप है, देखो ठीक है। देखो 2 ग्रुप होते हैं। पहला है बेसिलिकम ग्रुप, इसमें बेसिक गुणसूत्र संख्या 24 होती है, अगुणित 24 होती, सॉरी 12 होती है, 24 नहीं, अगुणित 12 होती है बेसिलिकम ग्रुप। 2 ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो बेसिलिक ग्रुप में एक तो आता है ओसिमम केनम, इसको अपने दुलाल तुलसी भी बोलते हैं, अरबी है ये। इसमें अगुणित तो 12 होते हैं लेकिन डिप्लॉइड 24 देखने को मिलते हैं। उसके अलावा डिप्लॉइड में 26 भी देखने को मिल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक में। और इसमें जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो लिनालून और कैम्फोर होते हैं। नेक्स्ट है ओसिमम बेसिलिकम, इसको बन तुलसी भी बोलते हैं और इस अरबी होती है 2n बराबर 48, 4 गुणित होता है ये।
मिथाइल चेविकोल, मिथाइल सिनेमेट और यूजिनोल इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ओसिमम अमेरिकनम, इसको होरी तुलसी भी कहते हैं, ये भी हरा भी है, शाकीय पौधा है कहने का मतलब। इसमें जो एल्केलॉइड्स होते हैं मिथाइल चेविकोल और सिट्रिल होते हैं और इसमें गुणसूत्र संख्या 72 होती है। नेक्स्ट अपने बात करें ओसिमम कैलिमेंडे स्केरिकम, ये भी एक सरब है, इसको गुरेकी या कैंपूर तुलसी भी बोल देते हैं। इसमें गुणसूत्र संख्या 76 होती है और इसमें जो एल्केलॉइड्स होता है वो कैंपूर होता है। देखो इसमें जो ओसिमम बेसिलिकम है इसको पवित्र तुलसी भी बोला जाता है, सबसे पॉपुलर होती है, ठीक है। उसके अलावा सेनेकेटम जो ग्रुप है ये मेनली झाड़ी होती है। जो बेसिल ग्रुप है वो तो हर्बेसियस शाकीय पौधे होते हैं, स्केंटम ग्रुप होते हैं वो झाड़ी। बहुत सारों में जो अगुणित गुणसूत्र होते हैं वो 8 होते हैं। इसमें ओसिमम स्केटम आता है, सरब भी है, इसमें एल्केलॉइड्स यूजिनोल होगा, गुणसूत्र संख्या 32। उसके अलावा ओसिमम ग्रेटिसिमम, ये भी सरब है, इसको राम तुलसी बोलते हैं, गुणसूत्र संख्या 40 होती है और इसमें यूजिनोल होता है। उसके अलावा ओसिमम विरिडेई, ये भी एक झाड़ी है, इसमें गुणसूत्र संख्या 40 होती है और ये मतलब इसमें एल्केलॉइड्स थाइमोल होता है। उसके अलावा ओसिमम सुवेई, ये भी एक झाड़ी है और इसमें एल्केलॉइड्स यूजिनोल होता है और गुणसूत्र संख्या इसमें 64 होती है। उसके अलावा अपने बात करें ओसिमम क्रेनोसुमुक, ये भी एक झाड़ी है और इसमें जो एल्केलॉइड्स होता है वो यूजिनोल होता है और द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है वो 48 होती है, ठीक है, 6 गुणित होता है। उसके अलावा ओसिमम मिक्रेंथम, ये भी एक झाड़ी है, गुणसूत्र संख्या 48 है और इसमें एल्केलॉइड्स है वो है इलिमिशिन, यूजिनोल, मिथाइल आइसोयूजिनोल, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें अगला जो प्लांट है वो बेलेडोना, इसको अपने डेडली नाइटसाइड प्लांट भी बोल देते हैं। सोलेनेसी का रात में से मुरझाए जैसे लगता है, इसका उपयोगी भाग जड़ और पत्तियां, ये पत्तियां और ये जड़ आप देख सकते हो। बॉटनिकल नेम है एट्रोपा बेलेडोना, कुल है इसका सोलेनेसी, उद्गम स्थल है इसका दक्षिणी और मध्य यूरोप। उपयोगी भाग जड़ और पत्तियां, स्थानीय नाम इसका डेडली नाइटसाइड प्लांट। देखो सोलेनेसी को तो नाइटसाइड फैमिली बोलते हैं लेकिन ये पौधा पर्टिकुलर रात में ज्यादा ऐसे मुरझाया ऐसा लगता है इसलिए इसको डेडली नाइटसाइड प्लांट बोल देते हैं। उसके अलावा इसको डेविल चेरी, साग, अंगूर पत्ती भी बोलते हैं। एल्केलॉइड्स में हाइसिन, हायोसेमाइन और एट्रोपाइन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें क्यूनेन। क्यूनेन जो होती है इसका बॉटनिकल नेम होता है क्यूनेनिया ऑप्सिनेलस, इसके अलावा क्यूनेनिया लेंसिफोलिया और उसके अलावा क्यूनेनिया कोसिनिया, सब में मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो इसकी जो छाल होती है, बार्क होती है, उसके अंदर ही मेडिसिनल वैल्यू होती है मेनली, तो इसकी बार्क काम में ली जाती है। फैमिली इसकी रूबिएसी होती है, आपको पता होगा क्यूनेन मलेरिया की दवा बनाने के काम में लिया जाता है। उद्गम स्थल है वो इसका साउथ अमेरिका है, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 34 है। प्लांट पार्ट का है वो इसका बार्क यानी छाल काम में ली जाती है। स्थानीय नाम इसका क्यूनेन बारक, क्यूआना, क्यूनेनिन, किनकियाना, चाइना बारक, सिनकोना बारक, येलो सिनकोना, उसके अलावा रेड सिनकोना, पेरुवियन बाग, जस्टिक बाग, क्वेना क्वेना, उसके अलावा कैलिसिया बारक और फीवर ट्री भी बोलते हैं। एल्केलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्विनिन इसमें एल्केलॉइड्स होता है, मलेरिया के उपचार में काम में लेते हैं। ये बाग है और ये इसका प्लांट है। नेक्स्ट अपने बात करें अगला है ओपियम पॉपी, अफीम जिसको बोल देते हैं, ठीक है। इसको अपने ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, काला सोना भी बोला जाता है। ये इसका प्लांट है, ये इसका फ्रूट है। इस फ्रूट में कच्ची अवस्था में से कट लगा देते हैं, इससे ये मिल्की लैटेक्स निकलता है, इसको अफीम बोलते हैं और इसकी सबसे ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है और वैसे भी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। बहुत ही शानदार मेडिसिनल प्लांट है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उसको बढ़ाने के काम में लेते हैं, ब्लड प्योरिफिकेशन में काम में लेते हैं, लकवा वगैरह हो जाता है तो उसके उपचार में काम में लिया जाता है। इसका और मतलब दर्द निवारक के रूप में काम में लिया जाता है। जल जाता है उसमें दर्द होता है उसको नियंत्रण के काम में लेते हैं। पुराने टाइम में ज्यादा मेडिसिन तो होती नहीं थी, तो राजा महाराजा जब युद्ध करते थे तो सैनिक जो घायल होते थे तो उनको एक तरह से बेहोशी करने के लिए ओपियम पेपी का ही उपयोग किया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसकी कि इसमें मॉर्फिन एल्केलॉइड्स होता है जिसके कारण लोग आदी हो जाते हैं। अगर लोग इसके आदी नहीं हो तो ये बहुत शानदार मेडिसिन प्लांट है, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। इसके अलावा बहुत सारी अंग्रेजी दवाएं होती हैं, उनके अंदर भी इसकी जो लैटेक्स होता है उसको काम में लेते हैं और इसके सारे भाग ही काम के। इससे अपने जो दूधिया स्त्राव यानी जो अफीम निकाली, उसके बाद ये फ्रूट जो सूख जाता है इसको लोग लोकल में डोडा बोलते हैं, इसको पीस देते हैं तो इसको पोसत बोल दिया जाता है और इसमें सीड निकलते हैं उसको कसकास बोल दिया जाता है।
इसका जो कुल होता है वो पेपेवेरेसी होता है। उद्गम स्थल है वो भारत है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 22। उपयोगी भाग है वो कैप्सूल। इसके जो फ्रूट का प्रकार होता है उसको कैप्सूल बोलते हैं। स्थानीय नाम पोषक, अफीम और काला सोना। भारत में अग्रणीय राज्य मध्य प्रदेश है। एल्केलॉइड्स मॉर्फिन, नार्कोटिन, कोडिन, थेबाइन और पेपेवेरिन होता है, लेकिन जो आदि एडिक्ट करता है वो मॉर्फिन करता है। ठीक है। लकवा जो है उसके लिए एक तरह से रामबाण का काम करता है। नेक्स्ट है पर्पल फॉक्सग्लोव। बॉटनिकल नेम है डिजिटल पुरपेरिया, एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी काम में लेते हैं इसको। फैमिली है स्कर्पुलेरिएसी। उद्गम स्थल है वेस्ट यूरोप, इंग्लैंड, यूरोप और उसके अलावा रसिया। गुणसूत्र संख्या 28 है। प्लांट पार्ट इसकी पत्तियां काम में ली जाती है। लोकल नेम इसको कॉमन फॉक्सग्लोव, पर्पल फॉक्सग्लोव, फेरी फिंगर, फेरी ग्लोव्स, फेरी बेल्स, फ्लोपी डॉग्स और टोडिटेल्स। एल्केलॉइड्स होता है वो जिडिटॉक्सिन होता है। डिजिटॉक्सिन जो होता है उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो ये अपने इंडिया में जो मेजर जो मेडिसिनल प्लांट्स काम में लिया जाता है इनका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया। नेक्स्ट अपने क्रॉप वाइज इनका डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।